लेसन 30 स्पेशल केसेस मैनेजिंग टैक्स रेट्स एंड एडजेसेंट चेंज। इस चैप्टर में हम टैक्स रेट्स यदि कोई चेंज होते हैं जीएसटी में या फिर एचएसएन कोड्स चेंज होते हैं तो उन्हें आप बिजी में कैसे मैनेज करेंगे उसे डिस्कस करेंगे। टैक्स रेट्स जब चेंज होते हैं तो उसमें कई केसेस हो सकते हैं, जैसे एक टैक्स कैटेगरी में जितनी भी आइटम्स हैं उन सब के लिए टैक्स रेट्स चेंज हो गए, या फिर एक केस ये हो सकता है कि एक ही टैक्स कैटेगरी की कुछ आइटम्स हैं उनके टैक्स रेट्स चेंज हुए हैं, कुछ एक के टैक्स रेट्स चेंज नहीं हुए। तो इन सभी तरह के केसेस को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप बिजी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केस 1 कि टैक्स रेट फॉर ऑल द आइटम्स अंडर अ स्पेसिफिक रेट चेंज टू अनदर रेट, यानी कि सभी जो आइटम्स हैं एक रेट को जो बिलोंग करती थी वो चेंज हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल जिन भी आइटम्स का टैक्स रेट 28% था वो अब 18% हो गया। तो इस तरह का यदि कोई केस है तो उसे आप बिजी में कैसे मैनेज करेंगे। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर्स टैक्स कैटेगरी मास्टर्स में जाएंगे। इस केस में हमें कोई न्यू टैक्स कैटेगरी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम एग्जिस्टिंग टैक्स कैटेगरी को ही मॉडिफाई करेंगे। हमने जीएसटी 28% वाली टैक्स कैटेगरी को ओपन किया, इसका नेम हमने कर दिया जीएसटी 28 टू 18%। उसके बाद जो यहाँ पे टैक्स रेट स्पेसिफाइड हैं ओल्ड टैक्स रेट्स हो गए अबाउट, जैसे आईजीएसटी 28 एंड सीजीएसटी एसजीएसटी 14, तो इनको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि जो भी टैक्स रेट्स इंप्लीमेंट होते हैं वो एक पर्टिकुलर डेट से होते हैं, उससे पहले तो यही टैक्स रेट रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई से न्यू टैक्स रेट्स एप्लीकेबल हैं, लेकिन अप टू 30 जून तो यही पुराने टैक्स रेट्स यूज होंगे, तो इसलिए इनको हम चेंज नहीं करेंगे। इसके लिए हम बॉटम में जो चेंज इन टैक्स रेट्स ग्रिड प्रोवाइड करी गई है वहां पे न्यू टैक्स रेट स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम विद इफेक्ट फ्रॉम डेट बताएंगे कि किस डेट से जो न्यू टैक्स रेट्स हैं वो एप्लीकेबल हैं। हमने डेट बताई 1 जुलाई 2021। न्यू टैक्स रेट्स जो एप्लीकेबल हैं वो अब आप बताएंगे, जैसे आईजीएसटी 18%, देन उसके बाद सीजीएसटी 9% एंड एसजीएसटी 9%। तो यहाँ पे चेंज इन टैक्स रेट ग्रिड में आप न्यू टैक्स रेट बताएंगे एंड किस डेट से वो एप्लीकेबल है वो स्पेसिफाई करेंगे। तो इस पूरी टैक्स कैटेगरी का मतलब है कि 1 जुलाई से पहले जब भी ये टैक्स कैटेगरी किसी वाउचर में ट्रांजैक्शन में यूज होगी तो 28% टैक्स रेट अप्लाई होगा, एंड 1 जुलाई या 1 जुलाई के बाद मतलब 1 जुलाई ऑनवर्ड्स 18% टैक्स रेट जो है एप्लीकेबल होगा। सेव बटन प्रेस करेंगे टैक्स कैटेगरी को सेव करने के लिए। इसके बाद लगेगा कि अब हमें आइटम मास्टर्स में भी टैक्स कैटेगरी चेंज करनी है, तो नो, आइटम मास्टर में टैक्स कैटेगरी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। हम आइटम मॉडिफाई ऑप्शन में गए, यहाँ पे हमने एक आइटम सेलेक्ट करी, तो देखिए इसकी टैक्स कैटेगरी पहले जीएसटी 28% थी जो अब जीएसटी 28 टू 18% हो गई है। इसके बाद है एचएसएन एसएससी कोड फॉर जीएसटी जो स्पेसिफाइड है। यदि ये एचएसएन कोड आप आइटम के लिए चेंज करना चाहते हैं डेट वाइज तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप कॉन्फ़िगर बटन को क्लिक करेंगे, डेट वाइज एचएसएन इन्फो विंडो अपीयर होगी। यहाँ पे आप डेट स्पेसिफाई करेंगे कि किस डेट से न्यू एचएसएन कोड्स एप्लीकेबल हैं। 1 जुलाई 2021 हमने स्पेसिफाई करी, एंड जो अब इसका चेंज एचएसएन या एसएससी कोड है वो आप स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ आप लेबल में देख भी सकते हैं कि 1 जुलाई से ये एचएसएन कोड है, उससे पहले इस आइटम का जो आइटम मास्टर में एचएसएन कोड है वो है। तो आप डेट वाइज एचएसएन कोड्स भी बता सकते हैं। सेव बटन प्रेस करेंगे आइटम मास्टर को सेव करने के लिए। इसके बाद अब हम अपनी एक सेल्स की ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं। हम सेल्स ऐड ऑप्शन में गए, सीरीज बताई, डेट हम यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं 30 जून 2021, यानी कि अभी टैक्स रेट्स न्यू वाले एप्लीकेबल नहीं है। सेल टाइप हमने सिलेक्ट करी आइटम वाइज, एलजीएसटी आइटम वाइज, आइटम सिलेक्ट करी। अमाउंट फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही आइटम वाइज टैक्स रेट्स इन्फो विंडो अपीयर हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इस आइटम के लिए 28% टैक्स रेट बिजी शो कर रहा है, 14% सीजीएसटी एंड 14% एसजीएसटी एस इस डेट तक अभी पुराने रेट्स ही एप्लीकेबल हैं। सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। अब हम एक और सेल्स का वाउचर एंटर करते हैं। यहाँ पे हमने डेट स्पेसिफाई करी है 1 जुलाई 2021, यानी कि इस डेट से न्यू टैक्स रेट्स एप्लीकेबल हैं। सेल टाइप हमने ली एलजीएसटी आइटम वाइज, आइटम सिलेक्ट करी,
उसके बाद अमाउंट फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही आइटम वाइज टैक्स रेट इन्फो विंडो अपीयर हुई, जो कि टैक्स रेट शो कर रही है 18%, क्योंकि हमने टैक्स कैटेगरी में स्पेसिफाई किया था कि 1 जुलाई ऑनवर्ड्स जो है, 1 जुलाई का ही वाउचर हो या उसके बाद जो भी वाउचर हो, उसमें 18% टैक्स रेट चार्ज होगा। तो इस तरीके से ये टैक्स कैटेगरी वर्क करेगी, ये ऑप्शन वर्क करेगी जब आपका सारी ही आइटम्स जो एक टैक्स कैटेगरी को बिलोंग करती हैं उन सबका ही टैक्स रेट चेंज हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे, टैक्स रेट फॉर सम ऑफ द आइटम्स चेंज टू अनदर रेट। यानी कि एक ही टैक्स कैटेगरी की जो आइटम्स हैं उनमें से कुछ आइटम्स जो है 18% या 12% में मूव हो गई हैं, लेकिन कुछ का टैक्स रेट अभी भी 28% है। तो कुछ आइटम्स का वही टैक्स रेट रहा, कुछ आइटम्स का जो टैक्स रेट है वो चेंज हो गया है। इस केस में हम एग्जिस्टिंग टैक्स कैटेगरी को मॉडिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग टैक्स कैटेगरी वैसे ही वर्क करेगी एज कुछ आइटम्स अभी भी उसी टैक्स कैटेगरी के अंडर है। यहाँ पे हम एक न्यू टैक्स कैटेगरी क्रिएट करेंगे। हमने न्यू टैक्स कैटेगरी क्रिएट करी जिसका नाम दिया जीएसटी 28 to 12%। यहाँ पे जो जीएसटी रेट इन्फो ग्रुप है, यहाँ पे आप 4 रेट्स बताएंगे जो पहले एप्लीकेबल हैं, न्यू टैक्स रेट आप नहीं बताएंगे। ऐसा इसलिए कि जिस डेट से पहले, यानी कि 1 जुलाई से अगर टैक्स रेट्स एप्लीकेबल हुए हैं, तो उससे पहले जब भी ये न्यू वाली टैक्स कैटेगरी यूज होगी आइटम के साथ किसी ट्रांजैक्शन में, तो ये पुराने टैक्स रेट्स एप्लीकेबल होंगे जब वो आइटम 28% पे टैक्सेबल थी। तो यहाँ पे हमने आईजीएसटी 28, सीजीएसटी, एसजीएसटी 14% आ ही रहा है। अब जो न्यू टैक्स रेट है वो यहाँ पे भी हम चेंज इन टैक्स रेट्स ग्रिड में बताएंगे। हमने विद इफेक्ट फ्रॉम डेट ली 1 जुलाई 2021, आईजीएसटी 12%, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6%। तो ये न्यू टैक्स कैटेगरी मास्टर है, इसके अकॉर्डिंग भी 1 जुलाई से 12% टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा, एंड 1 जुलाई से पहले अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो 28% टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। अब इस केस में क्योंकि ये न्यू टैक्स कैटेगरी है तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगी आइटम में, हमें खुद अपडेट करनी पड़ेगी। तो हम आइटम मॉडिफाई ऑप्शन में गए, हमने आइटम सिलेक्ट करी, यहाँ पे हमने टैक्स कैटेगरी इसकी चेंज कर दी। यानी कि ये जो आइटम है जीएसटी 28% पे एप्लीकेबल थी, इसकी जो हमने टैक्स कैटेगरी है अब जीएसटी 28 to 12% ले ली। यानी अब जीएसटी 28 to 12% में यही स्पेसिफाइड है कि आइटम 1 जुलाई से पहले यूज होगी तो 28% टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा, एंड 1 जुलाई से या 1 जुलाई के बाद जो भी वाउचर एंटर होगा उसमें 12% टैक्स रेट जो है एप्लीकेबल होगा। टैक्स कैटेगरी आप सिर्फ उन्हीं आइटम्स के लिए अपडेट करेंगे जिनका टैक्स रेट चेंज हुआ है। जिन आइटम्स का टैक्स रेट चेंज नहीं हुआ उनमें हमें कुछ चेंज नहीं करना। देखिए यहाँ पे हमने एक आइटम मॉडिफाई मोड में ओपन भी करी, इसकी टैक्स कैटेगरी जीएसटी 28% है, वो एज इट इज रहेगी क्योंकि इस आइटम का टैक्स रेट चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि आप HSN कोड और टैक्स कैटेगरी मल्टीपल आइटम्स का वन गो में चेंज करना चाहते हैं। यानी कि आपकी बहुत सारी आइटम्स हैं जिनका टैक्स रेट्स चेंज हुआ है, तो आप एक एक आइटम को मॉडिफाई मोड में ओपन करके उसको चेंज करेंगे, जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है यदि आइटम्स ज़्यादा हैं। तो उसके लिए हमने एक यूटिलिटी प्रोवाइड करी है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल आइटम्स का जो HSN कोड है या टैक्स कैटेगरी है वो अपडेट कर सकते हैं यूजिंग अ सिंगल स्क्रीन। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर्स मेन्यू में बल्क अपडेशंस में आप चेक अपडेट आइटम HSN टैक्स कैटेगरी यूटिलिटी को यूज़ करेंगे। इस ऑप्शन को, इस यूटिलिटी को क्लिक करने पर बिजी ने पूछा कि सिलेक्ट आइटम मास्टर रेंज सभी आइटम्स के लिए करना है या फिर ग्रुप ऑफ आइटम्स के लिए। हमने ग्रुप सिलेक्ट किया, ग्रुप का नेम बताया। यहाँ पे आप देखिए उस ग्रुप से जुड़ी जितनी भी आइटम्स थी वो यहाँ पे अपीयर हो रही हैं। यहाँ पे ऑप्शन है अपडेट डेट वाइज HSN कोड। यदि आप डेट वाइज HSN कोड भी अपडेट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं, एंड यहाँ पे डेट स्पेसिफाई कर सकते हैं जिस डेट के लिए वो आप कोड स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो हमने यहाँ डेट स्पेसिफाई करी, HSN कोड स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप उनको अपडेट कर सकते हैं। टैक्स कैटेगरी आ रही है, आप उसे अपडेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक एक आइटम यानी एक एक रो को अपडेट कर सकते हैं, या फिर बॉटम में बटन प्रोवाइड किया गया है अपडेट HSN कोड इन ऑल रोज। इस बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक HSN कोड स्पेसिफाई करना होगा। ये जो HSN कोड आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे तो इस पूरी ग्रिड में जितनी आइटम्स हैं उन सब में ये HSN कोड अपडेट हो जाएगा। आप देखिए हमने 3301190 ये कोड स्पेसिफाई किया, अब ये सभी आइटम्स में यही सेम HSN कोड अपडेट हो गया। इसी तरीके से अपडेट टैक्स कैटेगरी इन ऑल रोज बटन प्रोवाइड करा गया है, इसे आप क्लिक करेंगे।
टैक्स कैटेगरी स्पेसिफाई करेंगे तो इस पूरी ग्रिड में जितनी भी आइटम्स हैं उनमें ये टैक्स कैटेगरी अपडेट हो जाएगी। ये बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है क्योंकि जनरली एक ही ग्रुप की जो आइटम्स होंगी सेम टैक्स कैटेगरी को बिलोंग करेंगी या एचएसएन कोड को, तो आप एक ही बार टैक्स कैटेगरी स्पेसिफाई करके सभी रोज में उसे अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है चेंज टैक्स कैटेगरी फॉर ऑल द आइटम्स अंडर अ पर्टिकुलर एचएसएन कोड, यानी कि एचएसएन कोड के बेसिस पे भी आप टैक्स कैटेगरी चेंज कर सकते हैं सभी आइटम्स की। इसके लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन में बल्क अपडेशंस में गए, यहाँ पे अपडेट आइटम टैक्स कैटेगरी एचएसएन कोड ऑप्शन है। सबसे पहले आपने बताया कि आपको टैक्स कैटेगरी अपडेट करनी है या फिर एचएसएन कोड, हमने टैक्स कैटेगरी लिया। ग्रुप ऑफ आइटम्स के लिए हमें अपडेट करनी है, यानी किसी पर्टिकुलर आइटम ग्रुप के लिए आइटम ग्रुप का नेम स्पेसिफाई किया। देन फिल्टर ऑन एचएसएन कोड, आप एचएसएन कोड पे फिल्टर लगा सकते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में भी जिन आइटम्स का ये एचएसएन कोड है जो आप यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं उसी की टैक्स कैटेगरी आपको अपडेट करनी है। उसके बाद आपने टैक्स कैटेगरी स्पेसिफाई करी, तो अब देखिए ये जो आइटम ग्रुप हमने लिया है स्पाइसेस, इनमें पहले तो बिजी सिर्फ इन्हीं की आइटम्स पिक करेगा। उन आइटम्स में जिन जिन आइटम्स का एचएसएन कोड 4819 है सिर्फ उन्हीं के लिए ये टैक्स कैटेगरी अपडेट हो जाएगी। तो ये बहुत ही यूजफुल फीचर है जिसको यूज करके आप टैक्स कैटेगरीज अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चेंज एचएसएन कोड फॉर आइटम्स विद इफेक्ट फ्रॉम अ सर्टेन डेट, यानी कि आप एचएसएन कोड जो है वो भी बता सकते हैं जो कि एप्लीकेबल होगा फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेट। आप आइटम मास्टर में भी बता सकते थे जो हमने स्पेसिफाई किया। इस यूटिलिटी को यूज करके भी आप बता सकते हैं अपडेट आइटम टैक्स कैटेगरी एचएसएन कोड। यहाँ पे अपडेट में हमने पहले एचएसएन कोड ऑप्शन सिलेक्ट करी, आइटम ग्रुप सिलेक्ट किया, फिल्टर ऑन एचएसएन कोड, आप एचएसएन कोड पे फिल्टर प्रोवाइड करना चाहते हैं, यस। एचएसएन कोड आपने स्पेसिफाई किया एंड न्यू एचएसएन कोड आपने बताया कि नया एचएसएन कोड क्या होगा, ओल्ड आपने बताया जिसके बेसिस पे फिल्टर होगा। एंड देन सेव एचएसएन डेट वाइज, आपने यहाँ पे यस स्पेसिफाई किया एंड डेट स्पेसिफाई करी कि किस डेट से ये जो न्यू एचएसएन कोड है ये एप्लीकेबल होगा। तो इस यूटिलिटी को यूज करके आप सभी आइटम्स, ग्रुप ऑफ आइटम्स, किसी पर्टिकुलर एचएसएन कोड्स को जो बिलोंग करती हैं आइटम्स, उनके लिए एचएसएन कोड चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं विद जस्ट वन क्लिक। यानी कि आपको बार बार आइटम मास्टर को मॉडिफाई मोड में ओपन करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपकी काफी सारी आइटम्स हैं तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पे इतने फिल्टर्स प्रोवाइड करे गए हैं कि आप वन क्लिक में, वन गो में मल्टीपल आइटम्स के लिए टैक्स कैटेगरी एचएसएन कोड्स अपडेट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमें यही सब डिस्कस करने थे केसेस के कैसे आप टैक्स कैटेगरी अपडेट कर सकते हैं, एचएसएन कोड अपडेट कर सकते हैं, टैक्स रेट्स बेसिकली मैनेज किस तरीके से कर सकते हैं। चैप्टर के एंड पे कुछ एक एक्सरसाइज प्रोवाइड करी गई है, आप व्यू कर सकते हैं स्क्रीन पर एक्सरसाइज एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद इजीली टैक्स रेट्स आप बिजी में मैनेज कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें।